दोस्तों, मैं हूं राजेश। मैं हुसैन और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यूज। और ऑनेस्ट रिव्यूज ही देखोगे बिकॉज और कुछ देखने लायक बचा कहाँ इंडिया में। भाई गोरों के देश में मुंह काला हो रहा है हमारा। हम इतनी दुआ करते थे कि इंडिया में क्रिकेट और फुटबॉल एक बराबर हो जाए, हो गए एक बराबर। ऐसे नहीं करना था। अब मालूम है बाकी देशों में क्रिकेट पॉपुलर करना है, इतना नहीं पॉपुलर करना था। अब देखो आयरलैंड में हल्ला हो गया भाई, ये बहुत सही खेल है भाई, वर्ल्ड चैंपियन कराया भाई मुझे तो ये डर लग रहा है अगले महीने जापान और जिम्बाब्वे में ना हो जाए खेल पॉपुलर। जापानी कह रही है बढ़िया यार, ये बढ़िया खेल है। वर्ल्ड कप जीत गए, इन्हें हमने पेल दिया। ये खेलते हैं भाई, ये गेम अच्छा है भाई। टीम के अंदर एक बैट्समैन रह गया खाली, राइट हैंडर श्रेयस अय्यर। निकाल दो यार उसे भी। अब उसका गेम बजाना, पत्ते बिछाने। और क्या, देवदत्त पडिक्कल को ले आओ। अरे वो साला आरसीबी में नहीं खेल रहा था तब तक होता टीम में वो। इन्हें उल्टा करके खेलना सिखाओ। अय्यर के साथ दिक्कत है, रन बना लिए, वरना तो उसका वही ना। रन किसको चाहिए? हाँ हमें तो कब्बू चाहिए, कब्बू। हमें तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए, हमें रन से मतलब ही नहीं है भाई। ऐसा मैच आयरलैंड से हार गए, इंग्लैंड से हार गए, 76 रन पे ऑल आउट हो गए। व्हाइट वॉश होगा इस बार, डबल, वो भी दिवाली से पहले ही। लेकिन भाई जनता को इस चीज की टेंशन नहीं है। जनता को किस चीज की टेंशन है? रोनाल्डो रिटायर हो गया। रोनाल्डो की टीम कितनी गंदी है। रोनाल्डो की टीम कोई पूछने नहीं गया रोनाल्डो को यार। अबे रोनाल्डो की रिटायरमेंट की क्या टेंशन ले रहे हो? कुछ साल में मोदी जी रिटायर होने वाले हैं, सालों उसके बाद क्या होगा हमारा ये देखो। भाई तब क्या होगा हमारे देश का? हमें भी कोई पूछने वाला नहीं रहेगा भाई। हम अकेले रोते रहेंगे, कोई आगे कंधा हाथ नहीं रखेगा। ये याद रखना दोस्तों। पापा वहाँ बारिश में खड़े हैं, मोटरसाइकिल के साइलेंसर में पानी घुस गया है, पापा को कोई टेंशन नहीं है, आ जाएगा अपने आप बुड्ढा। ये साले दूसरे का हॉटस्पॉट लेके मेसी को देख रहे हैं। भगवान मेसी का ये वर्ल्ड कप जितवा दो। अबे क्या दिए जा रहा है मेसी तुमको? अब मेसी ने अपने जूते भी निकाले ना, तो ऐसे नहीं 9200 पे रुक जाएगा मेसी। अरे वो टेंशन नहीं हो तो मीशो में मिल जाएंगे सस्ते। आ गए ना विराट भाई, आ गए भाई साहब। सही है, 2 महीने दो बस भारत को। अभी तुम वो तो अपन आए नहीं है, वरना नासा की सैटेलाइट है मीशो पे ना बिकवा दी 2200 रुपए में। इंडिया मार्ट पे आ रही है नासा की सैटेलाइट। ऐसे देखो पीस देखो, पहले पीस देखो फिर रेट की बात करेंगे। इंस्टाग्राम पे स्टोरी आ रही है। Anyway guys, इतनी सारी दिक्कतें चल रही थी हिंदुस्तान के अंदर, तो हम गए पिक्चर देखने धमाल 4। और तब हमें रियलाइज हुआ कि साली ज्यादा बड़ी दिक्कत तो ये। बाहर तो सब ठीक चल रहा था भाई, हम तो खाम का परेशान हो रहे थे बाहर। ये है जिसने हमारा दिमाग खराब किया है। 2 आदमियों ने पकड़ के रखा है हमें, हम तो भाग रहे थे थिएटर के अंदर से। हाँ पहले बोला उन्होंने कुर्सी की पेटी बांध दो। हाँ हमें लगा हो सकता 4D में आ गए हो, ऐसा कुछ होगा। तो ये पता ही नहीं साली खुलेगी नहीं है। वो ये था कि भाई पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी। हमने देखी धमाल 4 एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट इट इज अट्रोशियसली बैड। ये मैंने श्रेयस अय्यर से सीखा है, अट्रोशियस। वैसे जैसे हुई परफॉर्मेंस बैटिंग में एक बराबर धमाल 4। हेलो, कुछ तो सीखा आपने। अब बात कर लेते हैं फिल्म के कास्ट की। फिल्म में एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है एज यूजुअल, जिसमें से स्टार्टिंग कर लेते हैं अजय देवगन, जो कि प्ले करते हैं गुड्डू का कैरेक्टर। गुड्डू करता क्या है? गुड्डू की एक कबाड़ की दुकान है, कबाड़ी है गुड्डू। एंटीक आइटम है गुड्डू का, उसकी दुकान है। और उनके साथ में काम करते हैं संजय मिश्रा, जिनका नाम है जॉनी। मतलब राइट किक, साइड किक, सॉरी राइट किक, राइट हैंड साइड किक, राइट किक। इसके अलावा पिक्चर के अंदर एशा गुप्ता जो कि प्ले करती हैं उनकी लव अफेयर। जो पूरी फिल्म के दौरान कुछ हसीन लम्हे आए थे स्क्रीन पे, जहाँ वो दिखाई देती थी। आप स्क्रीन को देखना पसंद करोगे। बस वो इतना बोलते थे क्या कर रहे हो तुम लोग, हम लोग मैम यही बैठे हुए हम लोग। हम एंड तक इसीलिए देखते रहे कि शायद एंड में एक कॉल और कर देंगे, सीन दिखा, एक कॉल और कर देंगे यार। इसके अलावा पिक्चर के अंदर रितेश देशमुख जो कि प्ले करते हैं यूपी के आदमी का कैरेक्टर। और क्योंकि बॉलीवुड में यूपी का आदमी है, उसके 2 ही नाम हो सकते हैं, लल्लन या गजोधर। गजोधर। गेस करो इसका नाम क्या है? लल्लन। करेक्ट। उसके साथ उनका लव इंटरेस्ट प्ले करती है अंजलि आनंद। उनका कैरेक्टर बेसिकली ये है कि वो मोटी है। जो रितेश देशमुख का कैरेक्टर है वो थ्रू आउट इस फिल्म में कॉमेडी यही कर रहा है कि भाई मैं मोटी है। हाँ, मेरे ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी हो गई। हाँ। काफी भारी जिम्मेदारी, उसने हाथ रख दिया। तुम्हारी बात कभी में बहुत वजन है, यही कॉमेडी है। खैर लल्लन कुछ काम वाम करते नहीं, उनका सपना है कि ऐसी अमीर बाप की बेटी से शादी हो जाए, हो जाती है अंजलि आनंद से। जबकि वो अमीर बाप के ड्राइवर की बेटी होती है। बस उसके पापा का नाम सेठ जी होता है। हाँ ये कॉमेडी है भाई कि अमीर आदमी जो है उसका नाम है गरीब चंद, और जो गरीब आदमी है उसका नाम है सेठ। आप लोग हंसे नहीं। आपका ह्यूमर खराब है। इसके अलावा पिक्चर के अंदर है अरशद वारसी और जावेद जाफरी, जो वही कैरेक्टर्स प्ले करते हैं आदि मानव, जो वो लोग एक्चुअल धमाल में कर रहे थे। लेकिन इस बार उनके साथ आई है संजीदा शेख, जो लव इंटरेस्ट है अरशद वारसी का। लव इंटरेस्ट नहीं, शादीशुदा है वो। शादीशुदा मतलब रोजी भाभी है वो। ये लेडीज के सारा नाम मुझे पता है, रोजी नाम था उनका। अच्छा।
इसके अलावा पिक्चर के अंदर दो ऐसे लोग हैं जो हर पिक्चर में 2026 में होते ही होते हैं। एक तो हम सबको पता है जो नेशनल ड्यूटी पे रहते हैं हमेशा, रवि किशन साहब, और दूसरे हैं उपेंद्र लिमाया। भाई आजकल ये चल रहा है कि पिक्चर में पहले इन दोनों की डेट लो, बाद में डिसाइड करेंगे पिक्चर में बनाना क्या है। भाई राइटर जो पहले लिखते हैं ना, पहले पेपर पे ऊपर ओम लिखते हैं, फिर नीचे पहले नाम लिखना शुरू करते हैं। उससे रवि किशन, उपेंद्र लिमाया खाली स्थान छोड़ देते हैं, कैरेक्टर बाद में भरेंगे। अब बताइए सर, हॉरर बनानी है, कॉमेडी बनानी है, रोमांस बनानी है, क्या बनानी है? रवि किशन प्ले कर रहे हैं एक कैरेक्टर, इसका नाम है अधूरा। वो बेसिकली एक पायरेट है, जैक स्पैरो टाइप के पायरेट है वो, और एक खजाना ढूंढ रहे हैं। और उपेंद्र लिमाया, उनके कैरेक्टर का नाम पृथ्वी, और उनके पास वो नक्शा है जिस खजाने की खोज चल रही है उसके बारे में सिर्फ उनको पता है। अरे जैसे कि बेसिकली पहले बताते हैं एक बड़े से डब्लू के नीचे खजाना है, इस बार वो बताता है कि एक बड़े से एम के नीचे खजाना है, एक आइलैंड है, वहां चले जाओ। अब बात कर लेते हैं फिल्म के प्लॉट की। और फिल्म का प्लॉट हम लोग आपको वैसे बताएंगे जैसे राइटरों ने सोचा था। राइटर ने सोचा भाई 5 कैरेक्टर हैं तो 5 कैरेक्टर का स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन डालेंगे, 10-10 मिनट सबको देंगे। करेक्ट। और 2-3 कैरेक्टर तो पुराने ही हैं, हाँ। तो उनका पुराने वाले सारे जोक्स रीयूज कर लेंगे और 2-3 के नए नए जोक्स लिख लेंगे। ठीक है, इतना पार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हम उन्हें बताएंगे कि कहीं खजाना है। हाँ। तो उस सीन में आराम से हम 15 मिनट तो निकाल ही देंगे एक जगह पे। अरे पर ये पिछली पिक्चर में सेम नहीं था। अबे तो भूल जाते हैं लोग अबे यार। सीक्वल है ना। तभी तो नाम धमाल है। लेकिन चेंज कर देते हैं इस बार। पिछली बार हमने देखा था बड़े से डब्लू के नीचे, इस बार रिवर्स कर देते हैं बड़े से एम के नीचे। वाह भाई यार, राइटिंग तो आपकी है यार। भाई सही है, नशा करो, ऐसे ही होती है आइडियाज। अब क्या है कि अब पता लग गया खजाना कहीं है, तो अब ये 4-5 लोग अपनी अपनी टीम लेके अलग जगह निकलेंगे। हाँ, सेम ऐसे धमाल। हाँ सेम, और सही और सब अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी अलग लेंगे भाई। हाँ, पहले वाले की हाँ सेम सेम। किसी को उसमें दिखा दो हॉट एयर बलून में जा रहा हाँ, है, एक जा रहा है स्पीड बोट में, तरह। एक नॉर्मल एक फिशिंग बोट नॉर्मल में। बोट में। वो सही है भाई, बढ़िया आइडिया भाई। सही हो जाएगा यार, देख। और फिर समुद्र में होंगे ना, भाई कुछ डाल देते हैं ना बीच में। ऑक्टोपस डाल देंगे, ऑक्टोपस डाल देंगे, शार्क आ गई, शार्क आ गई यार, डॉल्फिन आ गई, तूफान आ गया यार। तूफान आ गया। वहां पे आराम से हमारे 20 मिनट तो निकल जाएंगे। हाँ। इंटरवल तक तो निकल गया काम। फिर सब लोग वहां पहुंच जाएंगे। हाँ। और वहां पर आइलैंड में सबके साथ एक एक दिक्कत आएगी। अबे हाँ, सबके साथ एक 10-10 मिनट सबके चले गए तो देख अपना 30-40 मिनट हो गए वहाँ पे। हाँ नाइस। बस उसके बाद ये लोग खजाने में पहुंचेंगे। हाँ। और जब खजाने में पहुंचेंगे तो इनको रियलाइज हो जाएगा खजाने में कुछ रखा ही नहीं। ओ यार, मैं भाई यार जीनियस है भाई यार, पूरी फिल्म लिख दी यार आपने। नहीं आया ना मेरे, बता दिया यार क्या बात है यार, ऐसे ही पूरी फिल्म लिखी गई है। यही है पूरा पिक्चर का प्लॉट। और जितनी तुम्हें हंसी यहाँ आई, इसकी 1% आ जाए तो मैं तुम्हें पैसे वापस दूंगा, TGIP का वो खरीद लेना, मेंबरशिप। एनीवे ये था पिक्चर का पूरा प्लॉट। एकदम नॉन सेंसिकल पिक्चर थी। एंड आई अंडरस्टैंड व्हेन फिल्म्स आर ब्रेन रॉट्स, जब वो माइंडलेस कॉमेडी होती है, बट द प्रॉब्लम इज इट्स नॉट इवन कॉमिक। मतलब इसमें ऐसा हो रहा था कि आप बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं और आप बोले कि यार ये तो अब कॉमेडी नहीं है, किसी को मोटे के ऊपर, पूरी फिल्म में मोटे के ऊपर ही जोक हो जाए। और वो भी क्या कॉमेडी है कि इसने मेरे चाटा मारा, मैं हट गया, किसी और के चाटा पड़ गया, उसके सर के आगे तारे घूमने लगे। ऑक्टोपस मुंह पे था तो जैसे ही वो डंडा मारेगा ऑक्टोपस हट जाएगा, डंडा मुंह पे लग जाएगा। कांटे चुभ गए पिछवाड़े में, डंडा लग गया टांगों के बीच में। अब हमारे बच्चे नहीं हो सकते, ये क्या जोक है भाई। मतलब एक समय मुझे लग रहा था कि शायद ये पिक्चर बच्चों के लिए बनाई गई है, लेकिन फिर ये छिछोर बने के जोक भी है उसके अंदर। हाँ, फिर बच्चे भी छिछोरे ही हो रहे हैं ना फिर हमारे। तो आजकल ऐसी फिल्म बना दोगे तो यार बच्चे बहुत छिछोरे हो रहे हैं आजकल, हरामी बना बहुत चल रहा है बच्चों में। और बच्चे उनके बच भी जाते हैं, बच्चा है। मैंने कहा साले बच्चे को शादी करा दो, बच्चा हो जाए इसका। बच्चे भाई, मैं लिफ्ट में होता हूँ, बच्चे 14 फ्लोर जाना होता है मुझे, बच्चे 13, 12, 11 दबा के भाग जाते हैं। आप कुछ नहीं बोल सकते। मैं क्या बोलूं? कुछ नहीं बोलोगे, आप उतरोगे हर फ्लोर पे, रुकोगे। मैं रुकूंगा हर फ्लोर पे। हमें 3 दिन लगते थे कन्विंस करने में कि पेट में दर्द है हमारे। मेरे फ्राइडे को दर्द हो रहा था। जब तक उल्टी नहीं हो जाती मम्मी मानती नहीं थी पेट में दर्द है। हाँ सही बात है, जतन करने पड़ते थे। कमिंग बैक टू द फिल्म, भाई एकदम सॉली पिक्चर थी। कबाड़ भाई कबाड़ यार, इतना गंदा, इतना खराब VFX था भाई। और देख के मुझे लगा कि भाई इससे बढ़िया तो वो वेलकम टू द जंगल कितनी फनी थी। सच में थी भाई। अब तुम बोलोगे इन्हें तो वो अच्छी, पर सच में वो फिल्म फनी थी भाई। बिल्कुल यूजलेस फिल्म। नॉट टॉकिंग अबाउट द 3 थिंग्स वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म। लाइक में ईशा गुप्ता सही थी। ईशा गुप्ता सही थी, उन्होंने 3 बार कॉल किया, 3 हो गई। तीनों, हाँ 3 थी, तीन हो गई। आई 3 ईशा गुप्ता की 3 कॉल आई। पहले आई थी एक बार, फिर 2 बार उन्होंने कॉल करी तो 3 थिंग्स हो गई। एक हाफ लगा दो संजीदा शेख का भी सीन, वो भी अच्छी थी। हाँ ठीक है। बस नाउ 3 थिंग्स वी डिसलाइक्ड अबाउट द फिल्म। फर्स्ट, द ब्लडी म्यूजिक। पूरे समय टा 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 टा। अब इसी को ना, जैसे अब एक फन सीन है तो पे 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 फन वाला बना दिया। और जब सीरियस हो टा टा टो 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 टो, भाई साहब सर एंड तक सर दुख गया था। मैंने खामखा गाली दी थी बनी हाइस्ट को यार। खामखा गाली बक दी मैंने। और दूसरी चीज भाई, पिक्चर में सब चीख रहे हैं, कोई बात हो नहीं। डायलॉग क्या है? आओ सर, क्या करना है? आओ आओ। सर यहाँ ना फंस रहा है सर सीन। अबे चिल्लाओ से बोलो, चिल्ला रहे आओ
थर्ड थिंग भाई द कॉमेडी। यार कॉमेडी पिक्चर बना रहे हो तो तुम्हें लगता है थोड़ी कॉमेडी होनी चाहिए उसमें। हाँ मतलब यार नाम से तो थोड़ा थोड़ा पता तो चल जाता है ना कि कॉमेडी मतलब- मूवी है तो हाँ, कॉमेडी वही होनी बात है, चाहिए, ये रखनी साउथ पड़ेगी। इंडियन खाना है तो भाई कड़ी पत्ता तो डाली दो, हाँ बाकी चीज मत डालो कुछ यार। हमें पता है पुराने कैरेक्टर से आदि मानव को देख के हमें हंसी आएगी, पर फिर भी कुछ तो नया देना पड़ेगा ना अरे यार। यार आदि मानव को देखे पहले हंसी आती थी, अब तो वो भी नहीं हंसी आ रही। क्योंकि सेम ही चीज करवा रहे हो, अभी Same भी ही वही चीज है कि करवा यार रहे हो। मानव बेचारा आगे रह जाएगा, सब पीछे चले जाएंगे। और नॉस्टैल्जिया भी कोई नहीं हो रहा उसमें। नहीं हो रहा नॉस्टैल्जिया। और फूल और कांटे के रेफरेंस है, अजय देवगन 2 डॉल्फिन के ऊपर आ रहा है। डॉल्फिन के ऊपर चलता हुआ अब कैसे हंसूं मैं इस पे यार। अपने पे हंसो ना। ये पिक्चर देखने आ गया। अपनी तरफ से मैं रेटिंग देना चाहूंगा पिक्चर को 1 स्टार। पता है 1 स्टार क्यों मिला है? हाँ क्योंकि वो 3 थिंग्स जो हमने बताया। ईशा गुप्ता की पिक्चर के अंदर। बहुत ही बुरी पिक्चर सही है में भाई, मतलब कुछ भी नहीं है यार। और सबसे खराब तो मुझे क्रोमा लग रहा था फिल्म का, वीएफएक्स इतने खराब थे कि आपको उन्हें देख के चिढ़ हो जाएगी। पर ये पिक्चर एक्टर्स के लिए बढ़िया होती है। हाँ। 5-6 दिन में शूट आराम से एसी डायलॉग स्टूडियो में शूट होता है। भाई एक्टिंग क्या करनी, अरे यहाँ पत्थर पत्थर गिरा की इमेजिन करो, अरे, पानी में हो तो छपार मतलब वो वाली एक्टिंग में नहीं हो रही है। नाउ चेक कब मिल जाएगा सर? 50% एडवांस की बात हुई थी। ये हो गया काम, वर्क डन फॉर द डे। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाकी अगले हफ्ते आ रही है ओडिसी। और भाई मेरा एक दोस्त बहुत खुश था, मैं क्या हुआ कह रहा ओडिसी आ रही है, ओडिशा ना उड़ीसा से है वो। फिर मैंने उसे समझाया, मैंने कहा भाई वो कुछ बोली ओडिसी वाली ओडिसी नहीं है। नोलन को नोलनवा मत बोलियो, वो विदेशी है, उसका उड़ीसा से कोई लेना देना नहीं पर है। भाई बड़े पहले से लोगों ने बुकिंग कर रखी है ओडिसी। भाई 1 साल पहले खुल अब गई थी। बाप का अस्पताल का अपॉइंटमेंट नहीं कराया, कब से एंजियोग्राफी होनी पापा की। ओडिसी को जैसे खुला पट्टे से बुक कर ली 700 बोल रुपए दिया भाई पापा यू कैन वेट। अगर हम डेनमार्क में रहते तो हमें 2 साल वेट करना पड़ता ना, है ना। एंजियोग्राफी कराने के लिए, तो आप वेट कर लो। हाँ, तो ऐसा। देखेंगे अगले हफ्ते ओडिसी और वही बताएंगे आपको कैसी लगी कैसी नहीं। ट्रेलर उसका कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और कितने एक्साइटेड ट्रेलर तो हैं। क्वेश्चन सो टॉक्सिक का देख रहे हैं आजकल। वो एक आदमी नहीं देख रहा बस। वो नहीं देख पा रहा है बस, आगे सब देख रहे हैं। वो भी देख ही रहा होगा। भाई रॉकी भाई की मम्मी कैसे देख रहे होंगे? उन्होंने ये बोला था ना कि भाई मेरी मम्मी के साथ मैं ऐसी फिल्म नहीं बना सकता जिसको मैं अपनी मम्मी के साथ नहीं। मम्मी इतने कूल हो गए होंगे उनके। नहीं मम्मी को नहीं दिखा रहे होंगे। ऐसी टॉक्सिक बेटा आँख बंद करो, ये कुछ नहीं है। मम्मी एआई है, मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं हूँ ही नहीं, ये पता नहीं यही बनता है आजकल।